टाटा मोटर्स ने पंच को लॉन्च कर दिया है। ये दिल्ली के एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 5.49 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.4 लाख रुपीस की मिलती है। बिल्कुल आपने सही सुना है, इस गाड़ी का फुली लोडेड टॉप वेरिएंट 9,40,000 रुपए का मिलता है, जो कि ऑन रोड जाके लगभग आपको 10.5 से पौने 11 लाख रुपए का पड़ेगा। किसी को भी इंक्लूडिंग मी ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी टाटा मोटर्स से कि इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट 10.5-11 लाख रुपए का जाकर पड़ेगा। हर कोई कस्टमर ये उम्मीद लगाए बैठा था कि इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट हमें लगभग 7.5 लाख रुपए का मिल जाया करेगा एक्स शोरूम के हिसाब से, जो कि ऑन रोड जाके हमें लगभग 8.5 लाख रुपए का मिल जाएगा। लेकिन जो इसके प्राइसेस हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये गाड़ी उम्मीद से 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा प्राइसेस में लॉन्च की गई है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी के जो प्राइसेस हैं वो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, मतलब कि इन प्राइसेस को अभी और बढ़ाया जाएगा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की बुकिंग्स के बाद में या पर्टिकुलर समय के बाद में। नो डाउट ये काफी बेहतरीन गाड़ी है, रोड प्रेजेंस काफी तगड़ी है, कैबिन में स्पेस मिल जाती है, बूट बेस्ट इन सेगमेंट मिल जाती है, फीचर्स तगड़े मिल जाते हैं और सेफ्टी के मामले में तो सबसे बेहतर है। इसके बेस वेरिएंट और सेकंड बेस वेरिएंट एडवेंचर की प्राइसिंग तो काफी अच्छी तरह से की गई है, जहां तक कि सेकंड टॉप एकम्प्लिश्ड भी आपको सही प्राइसेस में मिल जाता है। लेकिन टॉप वेरिएंट और सेकंड टॉप वेरिएंट के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है प्राइसेस में। अगर मैं इस गाड़ी के प्राइसेस को इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर से कंपेयर करता हूं तो ये स्विफ्ट से 73,000 रुपीज महंगी मिलती है, ग्रैंड आइटन नियोस से लगभग 1.5 लाख रुपए महंगी मिलती है, मारुति इग्निस से लगभग 2 लाख रुपए महंगी मिलती है, निसान मैग्नाइट से 75,000 रुपए 75,000 रुपीज सस्ती मिलती है और रेनो काइगर से 69,000 रुपीज सस्ती मिलती है। इन प्राइसेस से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा मोटर्स ने पंच को मारुति स्विफ्ट, ग्रैंड आइटन नियोस या फिर इग्निस के खिलाफ लॉन्च नहीं करा है, इसको निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर के खिलाफ लॉन्च किया गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये गाड़ी के इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, कुछ समय बाद इस गाड़ी के प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा और उसके बाद ये मैग्नाइट और काइगर के बराबर मिला करेगी। चलिए अब देख लेते हैं कि इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिल जाते हैं और किस वेरिएंट में कौन सा फीचर मिल जाता है। इस गाड़ी को बेसिकली 4 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है प्योर, उसके ऊपर सेकंड बेस एडवेंचर, फिर मिड वेरिएंट कहें या फिर सेकंड टॉप वेरिएंट कहें एकम्प्लिश्ड, और फिर टॉप वेरिएंट है क्रिएटिव। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस वेरिएंट प्योर के बारे में। तो ये वेरिएंट इकलौता ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिल पाता, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाता है। प्राइसेस की बात करें तो ये वेरिएंट आपको 5.49 लाख रुपीस का, मतलब कि 5.5 लाख रुपए का मिल जाता है एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इस वेरिएंट में आपको सेंट्रल लॉकिंग विद की, इडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, फ्रंट पावर विंडोज, टिल्ट स्टीयरिंग, 90 डिग्री डोर ओपनिंग, रियर फ्लैट फ्लोर, एलईडी इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, डोर, व्हील आर्च एंड सिल्क लेडिंग्स, 15 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं, इको और सिटी 2 ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक स्वै कंट्रोल, ये फीचर एक नया ऐड किया गया है इसमें जो इंडस्ट्री फर्स्ट है, और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स इस वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बेस वेरिएंट प्योर के साथ आपको रिदम पैक मिल जाता है। इस पैक में आपको 3.5 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम में 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं और स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये पैक खरीदने के लिए आपको 35,000 रुपए और खर्च करने पड़ते हैं। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस वेरिएंट एडवेंचर के बारे में। इस वेरिएंट से आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना भी शुरू हो जाता है। प्राइसेस की बात करें तो ये वेरिएंट आपको 90,000 रुपीज महंगा मिलता है बेस वेरिएंट प्योर के मुकाबले। और रही बात ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तो वो आपको 7 लाख रुपीस का मिलता है, मतलब कि मैनुअल ट्रांसमिशन से 60,000 रुपए महंगा। सिर्फ यही वेरिएंट नहीं, हर किसी वेरिएंट में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच का डिफरेंस 60,000 रुपीस का मिलता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो जो सभी फीचर्स बेस वेरिएंट प्योर में मिल रहे थे उन सबके अलावा एडवेंचर वेरिएंट में आपको 4 इंच की फ्लोटिंग डेस्कटॉप स्क्रीन मिलती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको बेस वेरिएंट में मिल ही नहीं पा रहा था, यहां से मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही में 4 स्पीकर्स मिलते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ओआरवीएम मिलते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। चारों विंडोज में आपको पावर विंडोज मिल जाती हैं, फॉलो मी हेडलैम्प्स, एंटी ग्लेयर आईआरवीएम, सेंट्रल रिमोट लॉकिंग विद फ्लिप की,
फुल व्हील कवर्स मिल जाते हैं जो अभी तक आपको नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाता है। इस वेरिएंट के साथ भी आपको ऑप्शनल रिदम पैक मिल जाता है जिसमें आपको 7 इंच की डेस्कटॉप टच स्क्रीन मिलती है हरमन म्यूजिक सिस्टम के साथ में। 4 स्पीकर्स के अलावा 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं और रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। इस पैक को खरीदने के लिए आपको 35,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट एकम्प्लिस्ट के बारे में। तो इसमें भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक मिला करेगा। प्राइसेस की बात करें तो ये वेरिएंट भी आपको सेकंड बेस एडवेंचर के मुकाबले 90,000 रुपए महंगा मिलता है और अगर आप इसका ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो वो आपको 7.89 लाख रुपीस का मिलता है, मतलब कि मैनुअल ट्रांसमिशन से 60,000 रुपए महंगा। फीचर्स की बात करते हैं तो सेकंड बेस एडवेंचर में जो भी फीचर्स मिल पा रहे थे उनके अलावा इस वेरिएंट में आपको 7 इंच की फ्लोटिंग डेस्कटॉप टच स्क्रीन मिल जाती है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ में। 4 स्पीकर्स के साथ में 2 ट्विटर्स मिलना भी शुरू हो जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा, LED टेल लैंप्स, फ्रंट फॉग लैंप्स, 15 इंच के हाइपर स्टाइल व्हील्स मिल जाते हैं, पुश स्टार्ट बटन, 1 टच ड्राइवर डोर विंडो, क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट और ट्रैक्शन प्रो जैसा एक ऑफरोडिंग फीचर मिलता है सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो ये सभी वो फीचर्स थे जो आपको एकम्प्लिस्ट में ज्यादा मिल जाते हैं एडवेंचर के मुकाबले। इस वेरिएंट के साथ भी आपको ऑप्शनल डेजल पैक मिल जाता है जिसमें कुछ फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे कि 16 इंच के डायमंड कट एलॉय मिल जाते हैं, LED DRLs मिल जाती हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और ए पिलर ब्लैक कलर का मिल जाता है। इन फीचर्स को खरीदने के लिए आपको 45,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट क्रिएटिव के बारे में। तो इसमें भी आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक मिला करेगा। बात करें प्राइसेस की तो ये वेरिएंट आपको सेकंड टॉप एकम्प्लिस्ट के मुकाबले 1,20,000 रुपए महंगा मिलता है और रही बात ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तो वो आपको 9.1 लाख रुपीस का, मतलब कि 9,10,000 रुपए का मिलता है। फीचर्स की बात करते हैं तो जो कुछ भी फीचर्स आपको सेकंड टॉप एकम्प्लिस्ट में मिल पा रहे थे उन सब के अलावा इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिला करेंगे जो अभी तक हैलोजन मिल पा रहे थे, LED DRLs, 16 इंच के डायमंड कट एलॉय मिला करेंगे जो अभी तक 15 इंच के मिल पा रहे थे और वो भी एलॉय नहीं थे, रूफ रेल्स, 7 इंच की TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो फोल्डिंग ORVMs, फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर वाइपर प्लस वॉशर, रियर डिफॉगर, पडल लैंप्स, रियर सीट आर्म रेस्ट, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग एंड गियर नॉब जैसे फीचर्स इसमें आपको मिल जाया करेंगे। इस वेरिएंट के साथ भी आपको एक ऑप्शनल पैक मिलता है जिसमें आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसा फीचर मिल जाता है अगर आप 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि टॉप वेरिएंट और सेकंड टॉप के बीच में 1,20,000 रुपए का ह्यूज डिफरेंस है और इसी प्राइस डिफरेंस ने इस गाड़ी को कहीं ना कहीं ओवर प्राइस्ड बना दिया है। चलिए बात कर लेते हैं कि आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा रहेगा। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आपके लिए एडवेंचर वेरिएंट सबसे परफेक्ट रहेगा। थोड़े बहुत फीचर्स अगर आप ज्यादा चाहते हो तो आप पे करके आप रिदम पैक ले सकते हो जिसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में टच स्क्रीन भी मिल जाएगी और पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा। बाकी अगर आपको बजट की कोई खास प्रॉब्लम नहीं है तो उस कंडीशन में आपको इसका सेकंड टॉप वेरिएंट एकम्प्लिस्ड ही खरीदना चाहिए और साथ में डेजल पैक भी लेना चाहिए जो 45,000 रुपए और पे करने पर मिलता है, क्योंकि इस पैक में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि काफी काम का फीचर है, खासकर उन लोगों के लिए जो नाइट ड्राइविंग करते हैं। साथ ही में डायमंड कट एलॉय, LED DRL जैसे फीचर्स भी दिए हुए हैं। लेकिन इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, क्योंकि टॉप वेरिएंट में जो कुछ भी फीचर्स ज्यादा मिलते हैं उनमें से सबसे काम का फीचर है प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो आपको डेजल पैक में ही मिल जाता है 45,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर। इसके अलावा रियर वाइपर और वॉशर जैसा फीचर तो आप आफ्टर मार्केट भी डलवा सकते हो। इसके अलावा टॉप वेरिएंट में ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जिसके लिए आप 1,20,000 रुपए ज्यादा खर्च करो। तो चलिए इस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट ओवर प्राइस लगता है। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।